करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार निरंतर प्रयास करने पर या अध्ययन करने पर एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपने कार्य में निरंतर निपुण एवं कुशल हो जाता है, एवं जैसे कुएं द्वारा एक कोमल रस्सी से पानी खींचते समय वह रस्सी पत्थर पर या सिल पर अपना निशान छोड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि हम निरंतर अध्ययन में या जिस काम में हम निपुण होना चाहते हैं उसमें निरंतर प्रयास करें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ज्ञान एवं स्थितियों के इस सफ़र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस समाज में शिक्षा के लिए एवं अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और अनेकों महापुरुष ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निरंतर शिक्षा के लिए प्रयास करते रहे एवं समान अधिकारों के लिए लड़ते रहे और उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे हमें निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए एवं स्वयं को, समाज को एवं अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव एवं सावित्रीबाई फूले हमारे लिए नारी शिक्षा का विशिष्ट उदाहरण है। इसके अलावा हमारे लिए अनेकों महापुरुषों ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उनके संघर्षों पर खरे उतरें और शिक्षा को एवं अध्ययन को एवं पुस्तकों में छुपे हुए ज्ञान को हम समझें एवं जानें एवं अपने आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रस्तुत करते रहें। इसके लिए हमें पुस्तक पढ़ने का, अध्ययन का एवं उन्हें समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम मोबाइल से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारे सामने पुस्तक होगी तो वह हमें बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी एवं हमारे मन में नई जागरूकता पैदा करेगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग पुस्तकों को पढ़िए एवं उन्हें समझिए एवं उनके आदर्शों को जीवन में उतारिए। अध्ययन अर्थात शिक्षा ही वह ज्योति है जो अज्ञान नामक अंधकार को दूर कर सकती है और यह हमें सत्य को जानने में मदद कर सकती है। वह दोस्तों चाहे लौकिक सत्य हो या अलौकिक, अध्ययन या शिक्षा से ही हम अपने देश के या राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा में भी हम पुस्तकों के अध्ययन को निरंतर बढ़ाते रहें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। आजकल के विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो केवल मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, सोचते हैं मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें अध्ययन को बढ़ावा देना होगा और पुस्तकों का अभ्यास करना होगा, तभी एक संगठित, सुदृढ़ और प्रगतिवान देश एवं राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, हमें शिक्षा दो तरह से मिलती है, या हम पुस्तकों को पढ़ करके शिक्षित हों या हम प्रकृति से जुड़ करके शिक्षित हों। पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण करना आसान है दोस्तों, लेकिन प्रकृति से जुड़ना बहुत ही मुश्किल। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना होता है। देखिए दोस्तों, अनेकों ऐसे महापुरुष आज भी हमारे बीच मौजूद हैं जो प्रकृति से जुड़ करके महान बने हैं और हमारे देश के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और उन्हें देश को दृढ़ बनाने में योगदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे एक उदाहरण हमारे लिए श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। आज वो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसीलिए हमें शिक्षा या अध्ययन से जुड़ना चाहिए या फिर दोस्तों हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए और प्रकृति से जुड़ करके हमें इस राष्ट्र की, इस देश की सेवा करनी चाहिए। तभी इस देश का एवं राष्ट्र का उत्थान हो सकता है और एक प्रगतिवान देश का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको प्रभु की इच्छा से याद की गई श्री रामचरितमानस में से श्री माता पार्वती का स्तोत्र जो माता सीता के द्वारा गाया जाता है वह सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, उसे सुनिए और उसे आप भी याद करिए और माता को सुनाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी,
गौरी। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तव नहीं आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुतहि महु मातु प्रथम तव रेख, महिमामित न कहि सकै सहस शारदा शेष। सेवत तोहि सुलभ फल चारि, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। कीन्ह्यउ प्रकट न कारण, तोहि अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धरयऊँ, बोली गौरी हरस उर भरयऊँ। सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराजा। मन जाहि राचै मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। सुजानशील स्नेह जानत राउरो, यही भांति गौरी असीस सुनसिया। सहित ही हर्षित अली तुलसी, भवानहि पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि, हरसि ना जाहि कही। मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इसे आप भी याद करिए और इसे पूजा में सम्मिलित करिए और इससे होने वाले चमत्कारों को अनुभव कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।